भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र से सत्ता के कथित दुरुपयोग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। कजरैली पंचायत की मुखिया फिरोजा खातून के पति जाहिर अहमद पर सिमरिया गांव की एक बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। पीड़िता आलम आरा बेगम ने बताया कि उनके घर के सामने लगे लोहे के बैरियर को ट्रैक्टर से तोड़ दिया गया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मुखिया पति जाहिर अहमद और उनके साथ मौजूद कुछ लोगों ने पहले गाली गलौज की और फिर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में आलम आरा बेगम गंभीर रूप से घायल हो गयी। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। बताया गया कि आंख में गहरी चोट लगने से नस तक क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं पीड़िता की बेटी शेख जरीन आलम उर्फ निशा आलम ने आरोप लगाया कि उनके घर के पास से लगातार भारी वाहनों की आवाजाही होती रहती थी, जिससे घर की दीवारें बार बार टूट जाती थी। इसी परेशानी के चलते उन्होंने अपनी जमीन पर बैरिकेडिंग कर दी थी। आरोप है कि इसी बैरिकेडिंग को हटाने को लेकर मुखिया पति लगातार दबाव बना रहे थे। पीड़िता के अनुसार 20 जनवरी की रात जाहिर अहमद कुछ ग्रामीणों के साथ उनके घर पहुंचे और विवाद के बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दूसरी ओर मुखिया फिरोजा खातून ने भी कजरैली थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि आलम आरा बेगम और उनकी बेटी ने उनके पति के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। इधर मायागंज अस्पताल में ऑन कैमरा पीड़िता और उनकी बेटी ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मारा है जाहिर मुखिया, आजाद और खुर्शीद, और ये एक वहाँ के दो लेडीज है और ईसा है, और ये खुर्शीद बहुत पब्लिक हमको मार। आज जब हम अपने जान बचाने के लिए अपने गेट को बंद कर दिए, उस बार हमको इतना मारा जाहिर मुखिया जी, इतना मारा कि मेरा उस वक्त दिमाग काम नहीं करने, आँख अंधेरा हो गया। और पर हमको चेस्ट पर इतना दिया मुक्का मारा ना, और पीठ के पास। कौन मारा? जाहिर मुखिया। क्यों मारा है? वही यही लेकर के वो बैरियर की वजह से ही किया। ये बैरियर एक बार नहीं, दोबारा हमको यह अटैक किया है। एक बार पहले 2025 में 13 फरवरी को ये एक बार ऐसा कांड हुआ, दोबारा आज 20 जनवरी को ये हमारा साथ कांड हुआ। और ये हमको इतना किया बेवजह का, बेमतलब का। हम अपने जगह पे जमीन बेरे लगाए, सभी लोगों को तकलीफ हुआ। हम अपने सेफ्टी के लिए, हमको इतना बार बार सेफ्टी के लिए हम अपने बेरियर लगा दिया। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। आपने गाड़ी उस जाने के लिए जब 25-30 साल की में उस जगह बैलगाड़ी जाती थी, आज वो बड़ा चौड़ा गाड़ी जाने, तो बताइए हम लोग जगह कम करते कि अपने घर अंदर कर लिया और वो गाड़ी ले आने में आपको परेशानी बुझाया। और उस बार हमको गाड़ी से इतना गाली गलौज किया, इतना गंदी गंदी गालियां दिया। ये जाहिर मुखिया। कहाँ के हैं ये सिमरिया के हैं, समझ रहे हैं? ये सिमरिया। पुलिस को सूचना दी है आप लोग? जी पुलिस को, हाँ पुलिस सूचना दे दी है। हुई है, हम अपने घर के पास बैरियर लगाए हुए हैं, जिसके कारण से सबको प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपने जमीन पर? जी मैं अपने जमीन पे हैं। आज से 15 साल पहले जब मैं अपना दवाल दे रही थी, तो यही सुलेमान अंकल आए, वही बोले बेटा आप मम्मी के सामने आप बेगम आप अंदर कर लो, आपके आने वाले जनरेशन में, आपके आने वाले भविष्य में काम आएगा। वही चीज आज मुझे काम आया। 2 बार मेरा दीवार टूट गया, हमने तीसरी बार दीवार नया दिया है और बैरियर लगवा दिया ताकि मेरी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज नहीं हो। ये लगाने से सबको प्रॉब्लम हुआ है। और जब जाहिर मुखिया जब आए कहने के लिए, मम्मी बार बार कह रही है कि आप गाली से क्यों बात कर रहे हैं, आप आराम से बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए। अब एक मुखिया हैं, वो नहीं, वो मेरा गर्दन पकड़ लिए। वो एक बच्चों भैया हैं, वो उन्होंने बीच में आके रुकावट की है, बचाने की कोशिश की है, मगर मेरी माँ को गाली गलौज किया और कहता है कि आपके प्राइवेट पार्ट को फाड़ देंगे। वही मेरी माँ ने बोला ठीक है फाड़ के दिखाइए। तो इसी में मेरी जाहिर मुखिया ने मेरी माँ पे हमला करना शुरू किया। तो मेरे जी
मारा भी? जी मारा है, मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग है। किसको मारा? मुझे सबसे पहले अटैक किया, इसके बाद मेरी माँ को अटैक किया। मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं अपने घर, दोनों ही खाली घर में जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं घर आई थी अपना कुछ काम करवाने के लिए, अपने घर की कुछ मरम्मत करवाने के लिए आई थी, क्योंकि मेरी बहन की शादी हुई है। उसकी खुशी के लिए, वेलकम करने के लिए हम अपने घर को करने के लिए आए हुए थे। मुखिया के द्वारा किया गया है? क्या चीज? मुखिया के द्वारा ये सब किया गया है? हाँ, ये सब मुखिया करवाया है और सारे मोहल्ले को इकट्ठे करके। पुलिस में सूचना दिया आप लोग? हम 112 पे मैंने कॉल किया, 112 पुलिस भी आई, ताकि हमारा गेट नहीं खोला गया। आए होंगे, वो खोले होंगे, हम लोगों ने नहीं खोला क्योंकि इतनी सारी पब्लिक थी। क्योंकि मैं गेट खोलती, वो पब्लिक मेरे पे अटैक कर लेती, तो इसलिए हमने गेट नहीं खोले। वो पुलिस और एम्बुलेंस। क्या मांग करती हैं सरकार से आप? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम, घर का नाम है निशा और मेरा जो नाम है जरीन आलम, शेख जरीन आलम। क्या करती हैं आप? मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गया, मैंने जामिया से दिल्ली में पढ़ी हूँ। अभी मैं अपनी माँ के साथ अपने घर पे अपने घर की मरम्मत कराने के लिए आई हुई हूँ। भागलपुर के हसनगंज इलाके में शुक्रवार की अहले सुबह हुई लूट की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पीड़ित मोदीनगर निवासी सत्यानंद कुमार के आवेदन पर मुजाहिदपुर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हुई है, हालांकि तस्वीरें स्पष्ट नहीं है। बता दें कि सत्यानंद कुमार शुक्रवार की सुबह भागलपुर जंक्शन से घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने हथियार के बल पर उनसे 2 महंगे मोबाइल फोन, 1 अंगूठी और सोने की चैन लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही मुजाहिदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना घटा था, हम ट्रेन से आ रहे थे कल इंटरसिटी, बांका इंटरसिटी से 4:30 बजे स्टेशन से निकले और यहाँ पे 4:45 में रिक्शा से ही हसनगंज रोड होते हुए घर जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है 3 बदमाश था बाइक से सवार, रिक्शा को रोक के और उसके हाथ में हथियार सटा के जो है फिर मेरे साथ लूटपाट किया। हाथ का अंगूठी था 300 सोना का, गला में लॉकेट था सोना का, सब जो है छीन लिया। इसके बाद जो है मारपीट भी किया, गाली गलौज भी किया और 2 मोबाइल था मेरे पास, आईफोन और सब, दोनों जो है छीन लिया। क्या नाम हुआ आपका? सत्यानंद कुमार। घर कहाँ है? घर है मोदी नगर, पोषण साले। थाना में आवेदन दिए? हाँ, थाना में आवेदन दिए, उसी का इंक्वायरी हो रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी क्रम में शहर के ऐतिहासिक सैंडीज कंपाउंड मैदान में परेड की फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई। रिहर्सल में बिहार बटालियन के जवानों के साथ एनसीसी कैडेट्स और स्काउट एंड गाइड की टीमों ने हिस्सा लिया। परेड के दौरान अनुशासन, तालमेल और समन्वय का विशेष ध्यान रखा गया। फाइनल रिहर्सल के मौके पर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, मंच संचालन, अतिथियों के स्वागत और अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जवानों और कैडेट्स का उत्साह बढ़ाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 26 जनवरी को सैंडीज कंपाउंड में मुख्य समारोह होगा, जहां बिहार सरकार के मंत्री शामिल होंगे। जिला प्रशासन के अनुसार समारोह को शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न कराने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। सबसे पहले तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आप देख रहे हैं कि सैंडीज के इस मैदान में अभी परेड का हम लोग जो हमारी टीम के द्वारा रिहर्सल किया गया है और काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रैक्टिस किया है। मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और जो बेस्ट हो सकता है हम लोग बेस्ट प्रदर्शन हमारी टीम गणतंत्र दिवस के अवसर पर करेंगे। थैंक यू।
भागलपुर के रेकाबगंज स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में शनिवार को ऑस्कार्प एनजीओ की ओर से ज्ञानवर्धक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना रहा। इस क्विज प्रतियोगिता में कुल 8 ग्रुप में 16 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में बच्चों का ग्रुप टीम भाभा, टीम रमन, टीम साराभाई, टीम अली, टीम कासिम, टीम रामानुज, टीम बॉस और टीम कलाम के नाम पर बनाया गया था। क्विज में बच्चों से पूछा गया कि आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, इनकलाब का नारा किसने दिया, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, किस मुगल शहजादे ने भागवत गीता का अनुवाद फारसी में कराया, जैसे कई ऐतिहासिक एवं समसामयिक प्रश्न पूछे गए, जिसका उत्तर बच्चों ने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति के बल पर दिया। इस अवसर पर ऑस्कार्प एनजीओ के सचिव अल्तमस बिहारी ने जीके और जीएस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केवल शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित रहना ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से सजग रहना भी आवश्यक है। सामान्य ज्ञान व्यक्ति की सोच को व्यापक बनाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में आत्मविश्वास बढ़ाता है। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागियों को आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया गया। क्विज के निर्णायक मंडल में मिलिया स्कूल के सचिव इंजीनियर राशिद इकबाल और इंटर स्तरीय मुस्लिम हाई स्कूल के उप प्राचार्य मोहम्मद अब्दुल हकीम शामिल रहे। वहीं ऑस्कार्प के मोहम्मद राजू ने बताया कि क्विज के साथ भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें 2 बच्चों का चयन किया गया। वहीं वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह का आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का महत्व इतना बढ़ गया है और ये शुरू से आज कई तरह के संस्थाएं कई प्रकार के काम को करती है, लेकिन शिक्षित करना और शिक्षा के प्रति अलख जगाना ये ऑस्कार्प एनजीओ जब से बनी है तब से कर रही है। हमें मालूम है कि 10th क्लास तक बच्चों को कोई भी पढ़ाता, भारत के अंदर हमारे संविधान में है कि 14 साल के आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें प्राइवेट स्कूल को भी आजकल राइट टू एजुकेशन के अनुसार कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाना होता है, लेकिन जब ये बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं जहाँ से इनका कंपटीशन शुरू होता है, वहाँ पर इन बच्चों के साथ बहुत अन्याय होता है। भारत में 3 ही प्रकार की यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है एक पैमाना, उस बच्चे को उस मार्क्स के आधार पर या कंपटीशन के आधार पर वहाँ जाना होता है। बच जाता है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ बच्चों के पैसे का आर्थिक शोषण होता है, बच्चे कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। बच्चों को मैं स्कूल से ही मानसिक रूप से तैयार करता हूँ, क्योंकि प्रायः जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग इसी प्रकार के प्रश्न सिलेक्शन के लिए पूछे जाते हैं। तो मैं बच्चों के बीच जाकर के ये चीज़ बताता हूँ ताकि वो अभी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें और अपने हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, होटल मैनेजमेंट करके, यानी कि मैनेजमेंट का कोर्स करके हो या फिर मेडिकल क्षेत्र में हो या टेक्निकल क्षेत्र में हो, वो आगे बढ़ सकें और अपने भविष्य को बना सकें। इसी काम के लिए ऑस्कार्प एनजीओ लगातार, और ख़ास करके मैं चाहता हूं कि हमारे देश का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट काफ़ी कम है, उसमें बिहार और भी पिछड़ा हुआ है। तो बिहार में जन्म लेने के कारण मैं ये समझता हूं कि ये मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि बिहार के अंदर बच्चों को शिक्षित और शिक्षा के माहौल को बनाकर भारत के ग्रॉस इनरोलमेंट रेट को बढ़ा सकूं। यही हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि बच्चों को पता न तो सिर्फ लगा 1 दिन पहले इन्होंने कल दिया और मैंने कल ही मैसेज दे दिया बच्चों को, और 1 दिन में बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो अगर इनके पीछे और मेहनत की जाएगी तो ये बहुत बच्चे और आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने मुझसे एक अच्छी बात कही कि राशिद भाई आप 18 को 20 कर रहे हैं।
दैट मीन्स कि आप वैसे बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं कि जो बच्चे बहुत रियल में कमज़ोर रहते हैं और उन लोगों को आप चांस देते हैं, मोटिवेट करवाते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे मिशनरी स्कूल में वहाँ तो पूरा क्रीम के बच्चे चले जाते हैं और इसलिए हम लोगों को तो अब सच में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरा मानना है कि हर बच्चे का स्किल एक बराबर होता है, वो बस उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और हमारा जो स्कूल है मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल वो समझता है इस बात को और इसीलिए हम लोग जो है को लगता है कि हमारे जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ हैं उन पे मेहनत करने पे अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल हम आपकी बातों से सहमत हैं कि अगर कोई बच्चा का लक्ष्य है कि हम बीपीएससी या आईएएस कंप्लीट करेंगे, ये एक व्यक्ति 10 क्लास से आगे जाएंगे, उससे बहुत सी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बहुत से सब्जेक्ट हो जाती हैं। अगर और देखे होंगे बहुत सारे जो बने हुए हैं आईएएस या बीपीएससी, उनका लक्ष्य 4/5 से रहा है। चूँकि 4/5 से बहुत सा जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है वो आपको इंटर ग्रेजुएशन में नहीं है, उसी चीज़ को बहुत हाई विस्तार से बताया गया है। लेकिन चूँकि बीपीएससी का देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, आपको आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न मात्र। वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 4, 5, 6 क्लास के बच्चे में ही मिलेंगे। हम लोग भी प्रयास देखते हैं, हम हाई स्कूल में हैं, तो हम अल्तमस भाई की बातों से सहमत हुए कि मेरा क्विज का प्रोग्राम है, तो हम सोचे कि हम अपनी प्रतिभा को भी उन क्विज के बीच बताएं जो बात बच्चे नहीं जानते हैं, जो मूल बात है। तो मूल बात जो है, अगर बच्चे 4, 5, 6 क्लास से ही अगर उसको प्रिपेयर करें तो हमारा मानना है कि वो बीपीएससी या कोई भी कंपटीशन वो इजी वे में कर लेंगे कंप्लीट। चूँकि जितना भी एग्ज़ाम आप देखिए, सब में जीके जीएस का पार्ट ही है, बस 4th क्लास से शुरू है, 4, 5th, 6th से। आप चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए या साइंस ले लीजिए, सभी स्कूल को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सभी स्कूल को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सर। एक ही स्कूल ने, हमारे राशिद भाई बहुत अच्छा कि ये प्रोग्राम के आयोजन किए। धीरे धीरे अगर और स्कूल भी करें, हमारे विद्यालय में भी हुआ है पिछले साल, हम चाहेंगे इस बार भी हम करें। तो इस तरह से जो है बच्चे में जो है एक जिज्ञासा होगी और बच्चे जो बात से पीछे हटे हुए हैं, सिर्फ किताब में लगे रहते हैं, हमको एग्ज़ाम पास करना है। अब मेरा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, क्योंकि आजकल सरकार का भी ये मोटो है कि मैट्रिक इंटर करा करके सिर्फ ये नौकरी नहीं मिल जाती है, उसके लिए 2-3 एग्जामिनेशन फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि शुरू से बच्चे अगर लगे रहें तो वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना के कंझिया में शुक्रवार को एक नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवराज को आरोपी ने ही चाकू से छाती के नजदीक 3 से 4 बार कर लहूलुहान कर दिया और भाग निकला। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित परिवार वालों ने घायल शिवराज को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर से भारी मात्रा में खून बह चुका था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मधुसूदनपुर एसएचओ सफदर अली दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की पड़ताल शुरू की। घटना की सूचना थाना अध्यक्ष ने एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी 2 समेत तमाम बड़े अधिकारियों को दी, जिसके बाद एसपी सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह, डीएसपी 2 और इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल को चिन्हित किया। इसके बाद सिटी एसपी सीधे आरोपी के घर पहुंचे और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। वहीं आरोपी के घर सिटी एसपी जब पहुंचे तो घर का मेन गेट बंद था। फिर झांक कर देखने पर घर की चाबी दिखी, जिसे डंडे से बाहर करवाया और घर के अंदर जाकर जांच की। घर से सभी परिजन फरार मिले। बताया गया कि घर के छज्जे पर छिपाकर रखा एक मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। आज दिनांक 23/1/2024 को मधुसूदनपुर थाना में सूचना प्राप्त हुई कि कंजिया गांव में ये 2 12वीं क्लास के लड़के हैं, इनका कुछ पहले से विवाद था और इसी में एक लड़का है सुमित, इसने एक लड़का है युवराज, तो इसके चाकू मारा है और इसके मतलब छाती में चाकू मारा गया है और इस पर अभी इसको हॉस्पिटल ले जाया गया है और इसमें अभी मतलब हम लोग सर्च कर रहे हैं और इसमें आगे मतलब केस दर्ज कर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।
23 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर द्वारा युवा आपदा मित्र स्कीम के तहत 10 दिवसीय विशेष एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ओटीसी बरौनी में 20 से 29 जनवरी तक किया जा रहा है। शिविर के प्रथम दिन कैडेट्स को आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन और स्वयंसेवक की भूमिका से जुड़े अहम विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। एसडीआरएफ एवं आर्मी टीम के अधिकारियों ने बाढ़ से पहले, दौरान और बाद में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। साथ ही स्थानीय संसाधनों से इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट निर्माण, गांठों के सही प्रयोग और रस्सी के उपयोग का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कराया गया। एसडीआरएफ अधिकारियों द्वारा सभी गतिविधियों का लाइव प्रैक्टिकल प्रदर्शन किया गया, जिससे कैडेट्स में राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर आत्मविश्वास और व्यवहारिक दक्षता विकसित हो सके। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 102वें जन्म दिवस पर हड़वा गांव स्थित काली स्थान प्रांगण में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सेवानिवृत्त फौजी अमर कुमार ने किया। कार्यक्रम में नाथनगर विधायक मिथुन कुमार यादव मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हड़वा गांव में हाई स्कूल की जमीन की कमी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक ने आश्वासन दिया कि भवानीपुर देसी पंचायत के हड़वा गांव में +2 स्कूल का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के छात्रावास में सरस्वती पूजा शालीन वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या में सरस्वती वंदना, भक्ति गीत, कविता और श्लोकों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर देवाशीष ने मां शारदे सरस्वती वंदना गाकर सभी का मन मोह लिया। वहीं उनके भक्ति और देशभक्ति गीतों पर छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक साथ दिया। कार्यक्रम में छात्र नायक आशीष कुमार समेत कई छात्रों ने गीत, कविता, दोहा और शायरी प्रस्तुत कर समा बांध दिया। मौके पर छात्रावास के कर्मचारी भी मौजूद रहे।